इसी तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जो इलाज थे उनमें एक इलाज जो है पशना लगवाने का भी था, जिसे हिजामा कहा जाता था, एहतिजाम कहा जाता था। हिजामा किसे कहते हैं कि इंसान के बदन से फासिद मादे को निकालना, इंसान के बदन से फासिद खून को निकालना। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये तरीक़ा इलाज बहुत आम था और बहुत ही आसान तरीक़ा इलाज है कि इंसान को कोई भी तकलीफ हो, कोई भी मर्ज हो, हत्ता कि आज पशने के ज़रिए से जो है बीपी का इलाज किया जाता है, शुगर का इलाज किया जाता है, हार्ट अटैक का इलाज किया जाता है। जो लोग इसके माहिर हैं वो बताते हैं कि कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज इस तरीक़े इलाज में ना हो। हाँ, ये और बात है कि किस बीमारी के लिए किस मुकाम पे पशना लगाना, यही असल जानना। सर दर्द हो तो उसके लिए कहाँ पशना लगाना चाहिए, हड्डियों में दर्द हो तो कहाँ पशना लगाना चाहिए, पेट का दर्द हो तो कहाँ पशना लगाना चाहिए, बीपी हो तो कहाँ पशना लगाना चाहिए, ये जो उसका माहिर है वही जानता है। समझ रहे? ये कामयाब तरीक़ा इलाज था जिसमें इंसान के बदन से फासिद खून को जो है निकाला जाता है, फासिद खून को निकाला जाता है और उससे शिफा याबी मिल जाती है। और हमारे एक साथी जो करनूल के रहने वाले, उनका अपना तजर्बा है कि कई साल का दर्द सर, जो कभी डॉक्टरों की दवाई खा खा के थक गए थे और उन्हें शिफाया भी नहीं हुई, उन्होंने पशना लगाया, पशना लगवाने के साथ ही दर्द सर उनको खत्म हो गया। तो ये वो इलाज है जिस इलाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनाया, और बहुत आसान है, ये तरीका भी बहुत आसान है। उसमें सबसे अहम यही बात है, ये जानना कि किस बीमारी के लिए कहाँ पशना लगवाना चाहिए। वाक़ियतन जिन लोगों ने पशना लगवाया वो बताते हैं कि तबीयत पूरी तरह से हल्की हो जाती है फासिद खून निकल जाने की वजह से। उमूमन ज़्यादातर जो है सर पे वो पशना लगवाया जाता है, इंसान का दिमाग जो है फ्रेश हो जाता है पशना लगवाने से। तो और हदीस में इसकी भी तालीम मिलती है कि आपने फरमाया है कि पशना लगवाना हो तो अरबी महीने की 17, 19 और 21 तारीख को लगाओ। ये भी आपने तालीम दी है। अरबी तारीख के एतबार से अरबी महीने की 17, 19 और 21 को पशना लगवाओ। इसकी हिकमत जो है जदीद दौर में मालूम की गई। कहा कि ये जो 17 और 19 और 21 तारीख है, जाहिर बात है कि 14 तारीख जो है, 14 तारीख को चांद मुनव्वर होता है। चांद सबसे ज्यादा जो मुनव्वर होता है, रोशन होता है, ये महीने के वसत में और महीने के दरमियान में। महीने के शुरू में और महीने के आखिर में चांद बहुत तारीक रहता है, उसमें रोशनी कम रहती है, छोटा छोटा होते होते बड़ा होता है, 14 को मुकम्मल होता है, फिर 14 के पास धीरे धीरे 14 के बाद धीरे धीरे घटता जाता है। तो महीने का जो दरमियानी अशरा है, बताया जाता है कि चांद, जाहिर बात है कि सबसे ज्यादा रोशन महीने के दरमियानी अशरे में होता है। और चांद जब रोशन रहता है तो इंसान के बदन में जो खून होता है उसमें हैजान की कैफियत होती है, उसमें एक जोश रहता है। चांद की रोशनी की वजह से इंसान के खून में एक जोश होता है, एक हैजान की कैफियत होती है। और इस कैफियत में जब इंसान पशना लगाता है तो उसके जिस्म में जो फाजिल मादे हैं वो आसानी से निकल के आते हैं। जदीद तिब की तहकीक है। कदीम जमाने में बस ये था कि महीने के दरमियान में जो है पशना लगवाओ, और जदीद तहकीक ने उसकी ये इल्लत मालूम की कि चांद के रोशन और मुनव्वर रहने की वजह से इंसानी बदन में हैजान की कैफियत होती है, और ये कैफियत इंसान के बदन के जो फाजिल मादे होते हैं, फाजिल रुतूबात होती हैं, उनको निकालने में काफी मुआविन और मुमिद साबित होती हैं। और ऐसे में पशना लगवाना जो है